सो डोमिनियर के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए उनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स, जिन्होंने ना न्यूलैंड्स लॉस ऑफ ऑक्टेव बनाए और इन्होंने भी एक टेबल बनाई। सो इन द ईयर 1866 डोमिनियर ने तो 1817 में मीन्स अराउंड आफ्टर 50 ईयर्स ही ट्राइड टू अरेंज द एटम्स और द एलिमेंट्स। सो कितने नोन एलिमेंट्स है, तो ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स, जितने भी नोन एलिमेंट्स है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोमिक मास। उन्होंने भी ऑटोमिक मास को किया था डोमिनियर ने, इन्होंने भी ऑटोमिक मास को यूज़ किया, बट जो भी नोन एलिमेंट्स थे, और इनके टाइम तक करीब करीब 56 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे। तो ऑल 56 एलिमेंट्स को ही अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑटोमिक मास। तो सबसे छोटा एलिमेंट उस समय कौन सा, द लोएस्ट ऑटोमिक मास नोन वाज हाइड्रोजन। तो ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन एंड ही एंड्स विद थोरियम, जो कि उस समय हैवीएस्ट नोन और जो एलिमेंट था, और जिसकी पोजीशन क्या होगी 56। तो मीन्स फर्स्ट हाइड्रोजन था, 56 ये था, एंड सच दैट ही अरेंज ऑल द 56 एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। तो उन्होंने इस टाइप की टेबल बना दी। सबसे छोटा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, इस टाइप से ही वॉज एबल टू पुट इट। एंड जब उन्होंने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑटोमिक मास में लगाया, ही ऑब्जर्व अ इंटरेस्टिंग थिंग। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। मीन्स एग्जाम्पल लेने के लिए जैसे लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर फाउंड टू बी सेम। लिथियम कहाँ, देखो इसमें ये रहा लिथियम। सो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ वो सोडियम से बिल्कुल मैच कर रही थी, ये उन्होंने पता लगाया। और ये यदि आप गिनती करो, देखो लिथियम ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, सोडियम क्या है 8th है। यदि कोई और एग्जाम्पल ले ले, से द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम इज एंड मैग्नीशियम आर फाउंड टू बी सेम। बेरिलियम किधर है, ये रहा BE। 8th कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही आ गया। दैट मीन्स इस तरीके से अपने आप ये ग्रुप बनने लगे ऑटोमेटिकली। मीन्स यदि मैं हाइड्रोजन से करता, हाइड्रोजन इज फर्स्ट, तो फ्लोरीन इज द 8th वन। दैट मीन्स एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़। और आज की डेट में हम देखते भी हैं कि मोटा मोटी फ्लोरीन क्लोरीन की तो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एग्जैक्टली सेम वे में आते हैं। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आपको ऐसे ही मिलेंगे, बेरिलियम वगैरह एग्जैक्टली सेम। सो इन्होंने ये जो ग्रुप बन गया ऑटोमेटिकली कैसे बने कि एवरी 8th वन पर प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ये बोला। इन्होंने एक चीज़ और भी नहीं थी, गाने सुनने का बड़ा शौक था इन्होंने, तो ही कंपेयर्ड दिस विद द ऑक्टेव फाउंड इन द म्यूजिक। म्यूजिक में जो स्वर होते हैं उसमें 8 स्वर होते हैं, उससे इन्होंने कंपेयर किया। जैसे कि हमारे हिंदी में होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा एक और भी तो होता है ना, सा यहाँ हो गया। तो these are called, therefore he called this law is called the law of active। मीन्स यदि मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑटोमिक मास के फॉर्म में लगाऊंगा, तो एवरी 8th जो एटम आएगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले से मैच करेगी। सो ही फॉर्म दिस, ही कॉल्ड इस लॉ, ये लॉ है, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वे द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इमर्ज, और ही फॉर्म दिस लॉ। उनके यहाँ पे सारे गामा के जो बोलते हैं, दो री मी फा सो ला टी डो, ऐसे करके होता है। 8 ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीन्स ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव है। जैसे म्यूजिक में सुर होते हैं, ऐसे ही भगवान ने सारे एलिमेंट्स को सुरों में ही बनाया एक तरह से। दिस इज़ व्हाट, एंड इन्होंने ये इंटरप्रेट कर डाला, ठीक है। एंड चांस की बात थी कि ही वॉज एबल टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स आर मैचिंग दैट लॉ, द ऑक्टेव लॉ। और आज की डेट में भी यदि हम देखें तो काफ़ियों की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, बट कुछ चीज़ों को ना वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। जैसे कि कोबाल्ट और निकल उन्होंने यहाँ पे डबल डाल दिए, सिंगल क्यों नहीं डाले भाई? जब लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो करना था तो 2 नहीं डालने चाहिए थे, ये या तो यहाँ आना चाहिए था। ऐसे ही देखो यहाँ ये CNA, ये 2 एलिमेंट यहाँ डाल दिए, क्यों डाले? इसका कोई जस्टिफिकेशन वो मतलब क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। लॉ ऑफ ऑक्टेव तो समझ में आया, पर इनका दोनों का जस्टिफिकेशन वो नहीं दे पाए, तो ये एक इसमें एबनॉर्मलिटी मिली। दूसरा क्या है, यदि आज की डेट में भी देखेंगे कोबाल्ट और निकल का, यदि आज की डेट में, क्योंकि हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आप देखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल। तो मीन्स ये इससे मैच ही नहीं करता है। तो इन्होंने यहाँ ये क्यों डाल दिया, पहले तो 2 डाल दिया और यहाँ डाले तो ये गलत डाले, राइट। तो एक तो ये भी निकला। दूसरा एक और चीज़ साइंटिस्ट ने देखी है अभी कि आयरन जो है उसकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से मैच करती हैं।
बट इन्होंने इनको एक अलग अलग ग्रुप में डाला। ऐसा क्यों किया? इसका भी इनके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं था, या ये एबनॉर्मलिटीज़ हमने बाद में पता लगाई। आयरन की तो हम कह सकते हैं चलो हमको बाद में मालूम चली, बट दो दो ग्रुप क्यों बनाए, दो दो एलिमेंट क्यों डाले एक एक ग्रुप में? देयर वाज नो आंसर। ओवर एंड अबाव जैसे जैसे उस समय तो 56 थे, आज की डेट में 118 एलिमेंट डालते हैं, बट बाद में भी धीरे धीरे करके एलिमेंट्स बढ़ते गए। बट वो हम देख रहे थे साइंटिस्ट ने, दे फाउंड कि द प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। वो लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस होती हैं बहुत सारी, नियॉन, आर्गन, वो उनको कहाँ डालेंगे? वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने ली नहीं, क्योंकि उस समय तक तो थी नहीं कोई गैस, नोबल गैस, वो खुद ही नहीं जानते थे। हो सकता 8 की जगह 9वां ग्रुप बना डालते वो, राइट। तो दैट वाज अनदर रीज़न कि ये लॉ जो है ठीक है पर सक्सेसफुल उतनी नहीं हुई, या बाद में सक्सेसफुल लोगों ने इसको डिनाई करना, एक्सेप्ट करना नहीं माना। बट दिस लॉ की एक अच्छी चीज़ ये थी कि दिस लॉ वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली। ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो आज की डेट में भी सक्सेसफुल है। लाइटर एलिमेंट मीन्स अप टू कैल्शियम, मीन्स यदि आप हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैंने इतनी तेज़ी से यहाँ इसलिए पढ़े कि यहाँ से लेके यहाँ तक आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यदि हम जाएंगे जो लेटेस्ट है, आपको यही सीक्वेंस मिलेगा। दैट मीन्स इट वॉज अ बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लेटेस्ट कंप्यूटर या सो मैनी थिंग्स वो नहीं थी। जहाँ पे आज की डेट में इंटरनेट है, हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर लेते हैं, उस समय तो इट्स वॉज लिटरली इम्पॉसिबल। कहाँ 1866, भारत 1857 में तो हमारी लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, झांसी की रानी ने लड़ा था, ये उसके कुछ 10 साल बाद हुआ। दैट मीन्स उस जमाने में भी ही वॉज एबल टू डू दैट, और अप टू दिस लेवल, दैट इज़ वाई इसको लोगों ने आज की डेट में भी इसको वैल्यू दी जाती है कि ही डिड अ मार्वलस जॉब। क्लियर है?